नमस्कार और हेलो। आप सभी लोगों का स्वागत है शून्य एआई के इस डेमो क्लास में और काउंसलिंग सेशन में। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि पारितोष सर, शून्य एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है, अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम एक नया फील्ड है तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो पारितोष सर, क्या आप हमें एक डेमो क्लास करके दिखा सकते हो ताकि हम ये समझ पाए कि क्या हम इसके लायक है भी या नहीं। एंड नंबर टू, आप क्या हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो, एक काउंसलिंग सेशन कर सकते हो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सभी इंटरेस्टेड प्रोफेशनल्स के लिए। तो आज अब यही करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम सीधा डेमो क्लास में जंप इन करते हैं। आपको एक बात बता दूं, दैट डेमो करने से पहले मैं आज आपको जितना भी डेमो यानी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूं, वो वैसा ही है जैसा मैं एक्चुअली अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं। तो लिटरली ये एक तरीके से एक मिनी क्लास हो जाएगी आप सब लोगों के लिए। लेकिन आपको इतना भी बता दूं कि ये सारा का सारा डेमो जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो आज का डेमो नहीं है। यानी मैं जो चैट जीपीटी या क्लॉड या कोई भी टूल आपको दिखाऊंगा, उसको मैंने पिछले 2 साल लगा के ट्रेन किया है और वही मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी टूल को ट्रेन कैसे करना है ताकि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे अपने करियर में, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, आपका यूज कोई भी हो, आप वो गोल अचीव कर पाए। ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे इंसान को ट्रेनिंग चाहिए होती है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को भी तो ट्रेनिंग चाहिए होती है। वो ट्रेनिंग आप करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इन टूल्स को ट्रेन किया हुआ है और इसीलिए ये डेमो आपके सामने अब एकदम पूरी स्पीड से चलेगा। लेकिन आप इन टूल्स को कैसे ट्रेन करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा हमारे इस प्रोग्राम में। तो सीधा डाइव इन करते हैं अपने सबसे पहले डेमो में। इस डेमो में मैं आपको एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा। यह है स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम। आज भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना करोड़ों रुपया खो दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना पैसा खो दिया। क्यों? क्योंकि किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने उनको बताया कि यहां इन्वेस्ट कर दो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, वैसे इन्वेस्ट कर दो, और वो इन्वेस्ट करते गए और बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी रिसर्च रिपोर्ट के वो इन्वेस्ट करते गए। इन्वेस्ट करते 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 कभी प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाकी सब समय लॉसेस ही लॉसेस हुए। अगर मैं आपको आज शून्य एआई की इस डेमो क्लास में यह सिखा दूं कि कैसे आप इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का या क्लॉड का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड क्लास रिसर्च रिपोर्ट्स बनाने में, ताकि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक सही डिसीजन ले पाएं, तो कैसा होगा जानना चाहते हैं? चलिए अब सीधा क्लास में चलते हैं। तो अब मैं अपना स्क्रीन बदलकर आपको लेके जा रहा हूं सीधा हमारे वेब ब्राउजर पे। इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी का स्क्रीन आप अपने मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं और आप अपने ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने ब्राउजर पे लॉगिन किया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हो सकता है कि आप मेरे जैसे एक इंसान, भाई हमारे पास थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा है और उसी पैसे को हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को अब मैं ये बोलूंगा, बाय द वे मैं चैट जीपीटी को बोल भी सकता हूं, मैं वॉइस भी कमांड भी दे सकता हूं इसको, लेकिन फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट कमांड दूंगा। इंग्लिश भाषा में दूंगा, आप चाहें तो हिंदी भाषा में भी इसको टेक्स्ट कमांड दे सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। तो मैं लिखता हूं, हाय, आई हैव 10 लाख रुपीस टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मैंने लिखा है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं जो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। माई रिस्क कैपेसिटी इज टू लूज अबाउट 20% ऑफ माई टोटल कैपिटल। यानी मेरी जो रिस्क कैपेसिटी है, भाई मैं 10 लाख रुपए में से 20% अपना कैपिटल अगर मेरा खो भी गया तो मुझे गम नहीं होगा, बस लेकिन 20%, बाकी 80% बचा होना चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी को एकदम क्लियरली एक सही कमांड दे दिया है। अब मैं उससे पूछूंगा, basis upon this website that I am giving to you, tell me which stocks should I invest in। अब मैं क्या कर रहा हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा एक्चुअल नेशनल, हमारे यहां 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में से एक लिंक उठाकर चैट जीपीटी में डाल रहा हूं। देखते हैं अब ये कमांड देने पर चैट जीपीटी हमें क्या इंफॉर्मेशन वापस देगा। तो अब वो पूरे वेब को, पूरे वेब के ब्रह्मांड को सर्च कर रहा है। उसने देखो मेरी बात पकड़ ली। उसने बोला है कि 10 लाख रुपए
उसने अपनी मेमोरी को ट्रेन किया कि 10 लाख रुपए हैं, रिस्क टॉलरेंस अप टू 20% है, मतलब 2 लाख रुपए का मैं नुकसान झेल सकता हूं। 2 लाख से ऊपर नुकसान हुआ तो भाई फिर मेरा मेजर नुकसान हो जाएगा। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, उसने मुझे करंट मार्केट का पहले तो ओवरव्यू दिया है। उसने मुझे बताया कि 5 मार्च 2025 तक इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें एक अपटिक भी आया, लेकिन प्राइमरीली वो अपटिक आया आईटी स्टॉक्स के कारण। निफ्टी बड़ा करीब 0.65%, अब 22,226.9 तक। बीएसई सेंसेक्स इंक्रीज हुआ 0.58% तक। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि भाई मुझे सेंसेक्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता, न्यूज व्यूज देखता रहता हूं और मैं किसी भी यूट्यूबर के कहने पे इन्वेस्ट कर देता हूं। तो चैट जीपीटी ने मुझे हेल्प कर दिया, सीधा स्टॉक मार्केट में अभी जो थोड़ा सा उछाल आया है हाल के 1-2 दिनों में, वो क्यों आया वो उसने मुझे बता दिया। उसके बाद अब वो मुझे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं। वैसे ही जैसे बड़े बड़े बैंकर्स जिसकी लाखों रुपए की फीस लेते हैं, ये वो कर रहा है चैट जीपीटी। मुझे बता रहे हैं कि भैया अगर आपको अपना रिस्क कम करना है तो आप करीब 30% अपना पैसा आईटी स्टॉक्स में लगा दो, इन्फोसिस, टीसीएस। बाय द वे, मैं जो भी अब आपको कह रहा हूं ये स्टॉक मार्केट की टिप्स नहीं है, प्लीज मेरी किसी भी बात को टिप लेकर मत चलिएगा, डू नॉट डू दैट, ऑलराइट। सो इन्फोसिस, टीसीएस, वो मुझे कह रहा है बीएफएसआई में लगा दो 30%, कंज्यूमर गुड्स में लगा दो 20%, ऑटोमोबाइल में लगा दो 10% और फार्मा में लगा दो 10%। अब चैट जीपीटी ने बड़े अच्छे से मेरे 10 लाख रुपए को डिवाइड करके एक चार्ट बना के मुझे दे दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बैंकिंग फाइनेंस का, कंज्यूमर गुड्स का, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स का, टोटल 10 लाख रुपए उसने कर दिया। अब उसने की कंसिडरेशंस दे दी, डाइवर्सिफिकेशन करो, रेगुलर मॉनिटरिंग करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव करो। लेकिन ये जो जवाब है ना, ये बहुत ओपन जवाब है। मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी मेरे बारे में और समझे, स्पेसिफिकली मुझे बताए किसी एक या दो स्टॉक्स के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं ना रिलायंस के स्टॉक में बड़ा इंटरेस्टेड हूं। तो मैंने यहां पे आपके सामने रिलायंस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, रिलायंस का पूरा चिट्ठा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है वो सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये रिलायंस का सारा डेटा मेरे सामने आ गया, लेकिन चैट जीपीटी इस वेबसाइट से डेटा नहीं उठा सकता। चैट जीपीटी वेबसाइट को स्क्रैप नहीं कर सकता, वो इलीगल होता है बहुत सारी जगहों पे। तो हमें क्या करना होगा, अगर आप रिलायंस के स्टॉक को डीपली स्टडी करना चाहते हैं और आप लाखों रुपए की फीस नहीं देना चाहते ऐसा करने में, तो आप क्या करो, ये जो बेसिक डेटा आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आप एक गूगल स्प्रेडशीट खोल लो। मैंने एक गूगल स्प्रेडशीट खोल ली। बड़ा गूगल स्प्रेडशीट क्या होता है, एक बेसिक एक्सेल शीट होती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। खोलिए आपने वहां पे। अब आपने रिलायंस का ये जो डेटा है आपने इसमें डालना शुरू कर दिया। मान लीजिए पिछले 1 साल का, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, मैंने इस पूरे ग्राफ का डेटा उठाकर इस स्प्रेडशीट में डालना शुरू कर दिया। अभी मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ, क्योंकि अगर अभी करना शुरू कर दिया तो फिर बहुत बहुत समय लग जाएगा। इस पूरे के पूरे डेटा को एक्चुअली एक्सेल शीट में डालने में। इतना डेप्थ में मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, जब कोर्स में सिखाऊंगा तो एक्चुअली करके दिखाऊंगा, राइट। बट मान लेते हैं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये लिंक उठाता हूं और मैं चैट जीपीटी को कहता हूं, थैंक्स बट यू नो मी वेल, आई एम अ लॉन्ग टर्म investor. I like investing like Warren Buffett. I have previously trained you on how Warren invests. Tell me, would Reliance Industries Limited stock be a great investment option for me? You could use this link फॉर डेटा रेफरेंस। अब मैंने चैट जीपीटी को यह बोला कि मैंने उसको एक लिंक दे दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का काफी सारा डेटा है, और मैंने उसको यह बोला कि पहले मैंने आपको ट्रेन किया हुआ है वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे। मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी को ट्रेन किया है वॉरेन बफेट के सारे एनुअल लेटर्स और उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे। ये कैसे करोगे ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने इससे ये पूछा कि भाई आपको मैंने पहले ट्रेन किया है और आप मुझे अच्छे से जानते हो कि मेरे पास कितना पैसा है और मेरी कितनी रिस्क कैपेसिटी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप अब मुझे ये बताओ कि क्या मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब वो क्या कह रहा है, उसने मुझे बोला इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। सबसे क्रिटिकल चीज बोल दी। चैट जीपीटी ये मुझे जानता है, 2 साल से मैं चैट जीपीटी को ट्रेन करता आ रहा हूं। तो इसने मुझे बोला पारितोष ब्रेक लगा लो, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो समझ आता है उसमें इन्वेस्ट कर। ऐसे नहीं क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया या तूने न्यूज में देख लिया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तू स्टॉक उठा लेगा। तो पहला, अगर आपने मेरा ये 0 AI का कोर्स किया ना तो आप लाखों रुपए बचा लोगे अपने। देखा, ऐसी एडवाइस कोई नहीं देगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, ये क्या हो रहा है,
आप सीख रहे हो मुझसे कि चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे करना है, और मैं अभी तो आपको सिर्फ 20-30% ये सिखा रहा हूं। जब कोर्स में आओगे तो आपको बहुत डेप्थ में सिखाऊंगा। उसके बाद चैट जीपीटी मुझे बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इसके। फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग December 31, 2024, RIL reported a net profit increase of 7.4% to 185.40 billion। तो चैट जीपीटी ने मुझे एक सिग्नल भेजा कि थर्ड क्वार्टर जो 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो एनपी होता है वो बढ़ गया करीब 7.5% तक, 7.4%, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। भाई कंपनी क्यों बनती है? प्रॉफिट बनाने के लिए बनती है। तो मुझे एक अच्छा वो मिल गया सिग्नल। लेकिन कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है तो किसी भी कंपनी का मोट देखना बहुत जरूरी है, और जनरली जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो इकोनॉमिक और बिजनेस मॉडल मोट समझना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है ये मैं आपको कोर्स में समझाऊंगा। इकोनॉमिक मोट, अब आरआईएल का, ये रिलायंस का, ये मुझे बता रहे हैं that RIL's significant market share in various sectors coupled with its extensive infrastructure and brand recognition creates a substantial competitive advantage। इसका मतलब है, ये मुझे समझा रहे हैं कि भाई RIL के पास अभी भी मोट अवेलेबल है। ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको अभी सवाल करना चाहिए कि पारितोष सर चैट जीपीटी आपसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए ऐसे बात कर रहा है क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को पहले से ट्रेन किया हुआ है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं। मैं रोज रोज एफएनओ में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे मोड चाहिए होगा, इसलिए मुझे स्पेसिफिक चीज बता रहे। हो सकता है आपको कुछ और बताए। दैट इज द पॉइंट। तो अब आपको समझ आया कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को इस्तेमाल करने के लिए, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी। जितनी अच्छी ट्रेनिंग उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लाखों रुपए बच सकते हैं आपके। देखो, फाइनेंशियल हेल्थ, फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड टैलेंट। बाय द वे, ये जो भी चीजें चैट जीपीटी बता रहे हैं, मैंने इसको पहले ट्रेन किया हुआ है कि मैं अगर किसी भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्ट करूं तो मुझे ये सारी चीजें बताओ, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके लिए हो या ना हो, कोई यूट्यूबर आपको ये बताए या ना बताए, यूट्यूबर्स आपको कैंडलस्टिक ग्राफ दिखाते रह जाएं, लेकिन पारितोष शर्मा के लिए मैनेजमेंट इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन रीजनेबल होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने मुझे कंक्लूजन दे दिया। अब और भी डेटा पे मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता, वो मैं आपको कोर्स में दिखाऊंगा। तो आपको आज मुद्दे की बात समझ आ गई कि चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे एक और ऐसा टूल है जिसको हम कहते हैं क्लॉड, वो ऑलरेडी मुझे कह रहा है गुड आफ्टरनून पारितोष। तो क्लॉड को भी मैंने ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है, ठीक ऐसे ही आपको भी सिखाऊंगा। तो पहली चीज समझ आ गई। इस कोर्स में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। गोल कोई भी हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का गोल हो सकता है, आप प्रोफेशनल हैं तो अपनी नौकरी में आगे बढ़ने का गोल हो सकता है, और आप अगर बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने का गोल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में। आपको पहला मैंने डेमो दिखा दिया। अब डेमो नंबर 2, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और यूपीएससी या आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कैसे करोगे? आसान तो है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, चलो अभी के अभी लाइव यूपीएससी का साल 2023 का पेपर, मैथ का पेपर उठा लेते हैं। देखो भाई, मैं तो यूपीएससी का मैंने तो कभी पेपर दिया नहीं, लेकिन पेपर उठा लेते हैं, पेपर को सॉल्व करके देखते हैं अगर हम कर पाए तो। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने चैट जीपीटी को ऑलरेडी यूपीएससी के पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है, मैंने आईआईटी जेई के भी पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है, और मैंने बहुत सारी और चीजों पे ट्रेन किया हुआ है। अब ये कैसे होगा ये आपको बता दूंगा। बाय द वे, आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक चैलेंज दे दूं कि चैट जीपीटी जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूं अगर आप भी वैसा सीख गए तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाओगे, अगर आपने मेहनत की तो। चैट जीपीटी आपको हर एक सवाल को सॉल्व करके देगा, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, इट डज नॉट मैटर, केमिस्ट्री हो, वट एवर इट इज। चलो अभी करके देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या करनी है, सीधा डेमो पे आते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं एक नई चैट जीपीटी की विंडो खोल लेता हूं। अब एक काम करते हैं, मैंने आज से कुछ दिन पहले अपने लैपटॉप पे ही एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का साल 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके ठीक सामने है, और मैथमेटिक्स का पेपर है, आपको दिख रहा है पेपर नंबर 2। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। अब इसमें ये सवाल को देखे, सी नंबर जो सवाल है, बड़ा भैया बड़ा डेंजरस सा सवाल लग रहा है, बड़ा बड़ा खतरनाक सा सवाल। तो एक काम करते हैं, मैंने बाय द वे इन सारे के सारे पेपर्स पे ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है चैट जीपीटी को, है ना। तो एक काम करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे चलते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि चलिए आपको मैं दिखाता हूं, पहले ही मैंने क्योंकि इसको ट्रेन किया हुआ है। तो ये रहा मेरा वो ट्रेंड थ्रेड। मैंने चैट जीपीटी को, ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था ना, ये वाला सवाल,
ये सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और ये रही मेरी वो प्रेजेंटेशन जहां पे मैंने इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट पे चैट जीपीटी को ट्रेन करना शुरू किया कि भाई साहब ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। चैट जीपीटी ने मुझे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। पहले एक्सप्रेस द फैक्टोरियल टर्म्स, उसने फैक्टोरियल टर्म्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। बाय द वे आपको बता दो, ये चैट जीपीटी या फिर कोई भी ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये कैसे काम करता है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये आप समझोगे जब आप मेरे कोर्स में आओगे। ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत सिंपलिस्टिक स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है, अदरवाइज ये कभी काम ही नहीं कर पाएगा। इट्स दैट सिंपल, राइट? स्टेप नंबर 2, फॉर्मिंग द सीरीज, उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक सीरीज में कन्वर्ट किया है। स्टेप नंबर 3, अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट, मैथमेटिकल रेशियो टेस्ट उसने अप्लाई की है, और फिर उसने कुछ फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स अप्लाई की हैं। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया है उस रेशियो को, उसके बाद उसने डिवाइड किया है, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया उसको, कन्वर्जेंस के लिए उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को। फाइनली कंक्लूजन वो कह रहा है कि भैया द गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x बार इज लेस देन 2 एंड डाइवर्जेस फॉर x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब उसने आंसर सॉल्व करके आपको दे दिया है। धमाका हो गया ना? सोचो, यही क्वेश्चन को समझने के लिए आप लाखों रुपए की फीस दोगे किसी कोचिंग सेंटर में जाके, और वहां पे भी एक क्लास में आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वहां पे हजारों बच्चे बैठे होते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आता, अरे यार ये सर जल्दी से क्या कर गए, फिर आप सर के पीछे भागते हो। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग सेंटर मत जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये आपका अपना पर्सनल कोच बन गए। अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है। इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि आप कहते हो कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। ग्रेट, कैन यू एक्सप्लेन, अच्छा चलिए ठीक है, इसको ना हिंदी में लिखते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं। मैंने एक वेबसाइट खोली है hindityping.info, ये फ्री वेबसाइट है, आपकी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर देती है। क्या इस सवाल के जवाब को मुझे हिंदी भाषा में समझा सकते हैं? तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने सीधा जाके चैट जीपीटी को ये कमांड दे दिया कि भैया आप मेरे को हिंदी में समझाओ। देखो चैट जीपीटी अब मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं। वो कह रहे बिल्कुल, चलिए इस सवाल को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। दी गई श्रेणी, ये श्रेणी का मतलब होता है सीरीज ऑफ कोर्स, उसने समझाया इस श्रेणी के अभिसरण पार्ट्स ऑफ कोर्स की जांच करनी है हमें। विषम और सम संख्याओं के गुणनफल को सरल बनाना है। विषम संख्याओं का यू नो इट ऑल, राइट? इट्स दैट सिंपल। अब ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को पहले ट्रेन किया है। ये इसलिए हो पा रहा है। करने को चैट जीपीटी वैसे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है आपको हर बार सही सही जवाब दे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंडामेंटल बायसेस होते हैं। वो किसी भी सवाल को मल्टीपल एंगल से देखता है। आपको किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के साथ एक सवाल, एक कॉन्टेक्स्ट के साथ सवाल का आंसर चाहिए, वो समझना बहुत क्रिटिकल है। देखा आपने? अच्छा, बाय द वे यही एक यूज केस नहीं है, एक बहुत और इंपॉर्टेंट यूज केस है, वो यहां नहीं सिखाऊंगा, वो आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगा। उस यूज केस में क्या होता है? उस यूज केस में मैं आपको एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के लोग हैं हमारे भारत देश में जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, लेकिन भाई अगर हम यूपीएससी का पेपर देखें तो यूपीएससी का पेपर तो भैया अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। अब मान लेते हैं जो अंग्रेजी का पेपर आता है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, चलो एक काम करते हैं, हम यूपीएससी का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, यूपीएससी इंग्लिश पेपर 2023 गूगल पे सर्च करते हैं। तो भाई यूपीएससी की वेबसाइट पे हम गए, ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट। अब वहां पे हमने चलो एक काम करते हैं, एस्से पे जाते हैं। भैया एस्से बड़ा टफ होता है, ये एस्से जो लिखना होता है सब्जेक्टिव, आसान तो होता नहीं। तो साल 2023 का ये एग्जाम का पेपर है जिसमें मुझे बोला गया है सेक्शन ए में, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इस पे ऐसे लिखो। भाई जब तक आप भाषा को फील नहीं कर सकते आप नहीं लिख सकते, लेकिन चैट जीपीटी कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको पुराने पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा और एक क्विक स्क्रीनशॉट लूंगा अपने लैपटॉप पे। मैं इस स्क्रीनशॉट को, वैसे मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, बट आप लोगों के लिए यहां पे काम करता हूं, जल्दी से सेव कर देता हूं। लेट्स से सेव 1, ये डेमो क्लास के लिए मैंने सेव 1 कर दिया। अब मैं वापस जाता हूं, मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूं अपने कंप्यूटर पे जाके
कि ये जो मेरी फाइल है ना सेव वन, क्योंकि हम हिंदी भाषाई लोगों की बात कर रहे हैं यहां पे, तो मैं वापस जाता हूं। मैंने इस मैसेज के साथ एक इमेज को अटैच किया है। अब अटैच के स्पेलिंग थोड़े यहां पे गड़बड़ हो गए हैं, ठीक कर देते हैं। इस टॉपिक पर मुझे 200 शब्दों का एक एस्से या निबंध लिखना है। आप लिखने में मेरी मदद कीजिए। ऑलमोस्ट एज इफ मैं किसी असली इंसान से बात कर रहा हूं। देखते हैं अब क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी भाई क्या होता है। हो सकता है चैट जीपीटी मना ही कर दे। देखा, उसने पढ़ ली मेरी फाइल, चिंतन एक खेल की तरह। अब चैट जीपीटी एक पूरा का पूरा ऐसे लिखना शुरू कर देगा मेरे लिए। देखो वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, लेकिन गेम यहां पे खत्म नहीं होती। ये तो कोई भी कर सकता है। गेम यहां पे आती है कि आप इसको स्पेसिफिकली अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे ट्रेन करोगे, ताकि जब आप यूपीएससी का पेपर दो, या आप आईआईटी जेई का पेपर दो, या आप एसएससी का पेपर दो, बैंक पीओ एग्जाम का पेपर दो, आप कोई भी पेपर फंडामेंटली दो, तब आपको चैट जीपीटी आपके कॉन्टेक्स्ट में वो आंसर लिख के दे, ताकि आपके आंसर्स दुनिया के सबसे बेस्ट आंसर्स हो। वहां पे मैं आपको ट्रेन करूंगा। अब आपको समझ आया शून्य एआई के इस कोर्स की ताकत क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही ट्रेन करता रह गया तो भाई फिर ये डेमो क्लास फंडामेंटली कभी खत्म होगी ही नहीं, और हम वो चाहते ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेमो नंबर 3। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। आज हमारे शून्य एआई कोर्स में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो नौकरी कर रहे होते हैं। ये जो नौकरी में लोग होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? सैलरी ज्यादा मिले। भाई सैलरी तभी ज्यादा मिलेगी जब आप अच्छा काम करोगे कंपनी के लिए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आज हमारे कोर्स में जो बिजनेस ओनर्स हैं। उनको क्या चाहिए? मेरा बिजनेस आगे बढ़े। तो आज एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं एक पर्सनल करियर या बिजनेस कोच बनाने की, जो मुझे मेरी कोचिंग कर पाए। कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये लाइव हो जाएगा, बट कोशिश करने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? फेल ही होंगे। साथ मिलके फेल होते होते सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। देखो भाई, फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं। फेल होते 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 इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। इट्स दैट सिंपल। फेल वो होता है जो फेल होने के बाद रुक जाए। मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। बढ़े इस पे आगे। अब मैं आपको लाइव कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिससे आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। चैट जीपीटी से बात करें जरा। चलो कोशिश करते हैं। वेट, लेट्स सी अगर चैट जीपीटी, हेलो चैट जीपीटी, मुझे पता है कि आपका नाम शून्य एआई है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार दोबारा करके देखते हैं। चैट जीपीटी, कैन यू हियर मी? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। तो भाई चैट जीपीटी शायद इस समय मेरी आवाज इसलिए नहीं सुन पा रहा है क्योंकि उसको, उसके लिए माइक शायद कॉन्फ़िगर्ड सही नहीं है मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि वो एचडी कैमरा का माइक बाय डिफॉल्ट उठा रहा है। मैंने एक कैमरा लगाया हुआ है, एचडी कैमरा, अपने 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 लैपटॉप के साथ। चैट जीपीटी को एक्चुअली मेरा ये वाला माइक उठाना चाहिए, लेकिन वो एचडी कैमरा वाला माइक उठा रहे हैं। अब कैमरे में तो मैंने आवाज डाली ही नहीं, और इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पा रहा। तो एक काम करते हैं, चलिए एक बार इसको दोबारा इस सेशन को ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी को हम ये समझा सकें कि भाई माइक यही वाला यूज़ करो। खैर, जब तक हम वो समझाएंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ये दिखाने जा रहा था कि कैसे चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। बाय द वे, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने इस कोर्स में, जहां पे मैंने हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में चैट जीपीटी के साथ बात की है और पर्सनल कोचिंग करी है। चैट जीपीटी मुझसे सवाल कर रहा है या कर रही है किसी भी भाषा में, और मैं उससे सवाल कर चैट जीपीटी से। बाय द वे, पता है ये ऐसे एचडी माइक क्यों पिकअप कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट मुझे देख भी पा रहा है कैमरे के थ्रू। इसकी आंखें नहीं है, लेकिन कैमरे के थ्रू ये फिगर आउट कर पा रहा है मैं कौन हूं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे लोग इसको प्राइवेसी इशू भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस कुड बी ऑफ ग्रेट 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 वैल्यू। अभी तो और बहुत कुछ सिखाना है आपको। तो एक काम करते हैं, हे चैट जीपीटी, व्हाट्स योर नेम दैट वाज गिवन बाय
पारितोष सर टू यू। मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूं कि चैट जीपीटी, पारितोष जी ने आपको एक नाम दिया था, वो नाम क्या है? देखो चैट जीपीटी ने आंसर दिया तुरंत के तुरंत, हे पारितोष सर कॉल्स मी शून्य एआई। देखा, मैंने चैट जीपीटी को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि मैं उसको चैट जीपीटी नहीं कहता, मैं उसको कहता शून्य एआई। देखो उसको याद है अपना नाम। ऑलराइट, ग्रेट। You know me as a professional. I am kind of stuck in my career. I want to learn AI skills to grow my salary. Which top skills should I learn? I am not a technical person. इसका मतलब मैंने चैट जीपीटी को ये लिखा है, आप जानते हो भैया मैं एक प्रोफेशनल हूं और मैं एआई स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी सैलरी आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं टेक्निकल इंसान नहीं हूं, मुझे कोडिंग नहीं आती, तो मैं कौन सी स्किल सीखूं? अब चैट जीपीटी मेरा पर्सनल कोच बनने जा रहा है, देखते हैं। देखो चैट जीपीटी ने अपनी मेमोरी अपडेट कर ली मेरे बारे में। ये बहुत क्रिटिकल चीज है। ये क्या चीज है ये आपको समझाऊंगा अपने कोर्स के अंदर। ये सबसे क्रिटिकल चीज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यही नहीं होगी तो बाकी फिर कुछ नहीं होगा, बाकी फिर तो ये चैट टूल बन जाएगा आपके लिए, राइट? तो सबसे पहले वो कह रहे हैं एआई पावर्ड प्रोडक्टिविटी एंड ऑटोमेशन सीखो। वो कह रहे हैं चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, कोपायलट बिजनेस के लिए सीखो। ज़ेपियर, मेक, नोशन एआई सीखो आप अपने रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेट करने के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करो। एआई फॉर बिजनेस एंड स्ट्रैटेजी सीखो। लिटरली एक कोर्स बन गया एक तरीके से। वो कह रहे हैं भैया नो कोड एआई टूल सीखो, डेटा स्किल्स विदाउट कोडिंग सीखो, एआई इन योर डोमेन सीखो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो चैट जीपीटी ने मुझे लार्जली एक बड़ा ओपन सा आंसर दे दिया। वो क्यों? क्योंकि मेरा सवाल ही ओपन था कि भैया तुम मुझे प्रोफेशनल की तरह जानते हो। अब प्रोफेशनल की तरह का क्या मतलब है? अगर मैं चैट जीपीटी को ये कहता, जो ऑलरेडी इसको पता है मेरे बारे में कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, उसको एक्चुअली पता है कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं शून्य एआई कंपनी का फाउंडर हूं, और इसलिए अभी मैंने टेढ़ा सवाल पूछा तो उसने एकदम एक रैंडम जवाब दे दिया, एक बड़ा ओपन सा जवाब दे दिया। अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी कंपनी के बारे में यहां पे सवाल पूछता तो वो मुझसे बहुत स्पेसिफिक जवाब देता और मुझसे सवाल भी करता। चलिए एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। व्हाई डोंट यू बी माय पर्सनल कोच टुडे? आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड। मैंने कहा मैं बड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं यार, आज मुझे मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा मोटिवेशन लेवल बड़ा कम है, आप मेरे पर्सनल कोच बनो यार। तो वो कह रहे अरे वाह, आई एम हेयर फॉर यू। चैट जीपीटी मुझसे बात कर रहा है, आई एम हेयर फॉर यू एज योर पर्सनल कोच टुडे, लेट्स रीसेट योर माइंडसेट एंड गेट यू बैक ऑन ट्रैक। मुझे बाउंस बैक करने में हेल्प करेगा। अब ये कैसे? पहले वो मुझसे सवाल कर रहे हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड। बाय द वे, जैसे ही ये चैट जीपीटी वाला आप, क्योंकि आप लोगों के पास जो लैपटॉप होगा, आपके पास तो ऐसे एचडी आपने उसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, जैसे मैंने एचडी कैमरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो चैट जीपीटी एक्चुअली आपसे बात कर पाएगा, आप उसकी आवाज सुन पाओगे और वो आपसे बात कर पाएगा, राइट? इनफैक्ट चैट जीपीटी को आप ट्रेन कर सकते हो, आप उसको वो आपको देख भी पाएगा, आपको पहचान पाएगा, आपकी शक्ल, आपकी स्माइल, आपके आंख, आपके नाक, आपके कान, सब कुछ, फंडामेंटली एवरीथिंग अबाउट यू। लेकिन ऐसे नहीं कि बस कैमरे के आगे खड़े हो गए और भैया चैट जीपीटी हमें देखो। नहीं, चैट जीपीटी को आप फंडामेंटली ट्रेन कैसे करोगे अपने बारे में सही डेटा देकर, ताकि वो आपका पर्सनल बिजनेस कोच या आपका पर्सनल लाइफस्टाइल कोच बन जाए, ये आपको सिखाऊंगा अपने इस कोर्स में। फिनोमिनल, मजा आएगा आपको। खैर, अभी वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड। आज आपके दिमाग में चल क्या रहा है? लैक ऑफ क्लैरिटी, कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अगले स्टेप्स क्या लेने हैं आपको? फीलिंग बिहाइंड इन योर करियर, थोड़ा डिमोटिवेटेड, थोड़ा पिछड़े से फील कर रहे हो? नॉट सीइंग रिजल्ट्स डिस्पाइट योर एफर्ट्स, मेहनत बहुत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, या कुछ और ही चल रहा है? तो मैं चैट जीपीटी को कहता हूं आई एम फीलिंग just a little bit low, maybe because I am not seeing enough results। तो मैं कह रहा हूं भाई, मैं ऐसी बस थोड़ा लो फील कर रहा हूं, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहा हूं उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बहुत लोगों के उसमें होता है। अब वो मेरे को कह रहे हैं भैया रीफ्रेम करो इस सिचुएशन को, वो मुझे बता रहे हैं ओके ठीक है, नॉट सीइंग रिजल्ट्स डजंट मीन फेलियर। वो कह रहे हैं आप फेल नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए। वो कह रहे हैं इट जस्ट मींस रिजल्ट्स आर टेकिंग अ बिट लॉन्गर, रिजल्ट समय और ले रहे, फेल नहीं हुए अभी आप। इवन द बेस्ट एआई मॉडल्स नीड ट्रेनिंग टाइम बिफोर दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, यू आर इन दैट फेज। अपना एग्जांपल देके मुझसे बात कर रहे हैं, अरे वाह। फिर उसने मुझे 1% रूल दिया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? खैर, जैसे जैसे आप मेरे कोर्स में आके देखोगे और जितना डीपली हम चैट जीपीटी को और क्लाउड को ट्रेन करना शुरू करेंगे, आपको उतने ही अच्छे आंसर्स मिलेंगे, उतने ही डीप आंसर्स मिलेंगे।
तो अब तक मैंने आपको इस डेमो क्लास के अंदर बहुत सारे इनक्रेडिबल ऐसे थॉट्स दे दिए हैं कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा तो पटाखे बजने शुरू हो गए होंगे आपके दिमाग में। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, है ना? वो होने भी चाहिए। इनफैक्ट जब आप मेरे कोर्स में आओगे तो हम सिर्फ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे। आप जब मेरे फाउंडेशन कोर्स में आओगे तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की भी, ग्लोबल प्रॉब्लम्स की भी। जैसे कि क्या हम एयर पॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? अगर होगा तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर और रोबोट्स का क्या रोल होगा? मैं आपको इस बात पे भी चैलेंज करूंगा कि क्या आप एक बहुत डीपली रीजन, वेल आउट रीजन रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हो ताकि वो रिसर्च रिपोर्ट किसी बड़ी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाके पब्लिश हो जाए? Who knows? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने शून्य एआई के इस कोर्स से सीखा तो आपकी दुनिया खुल जाएगी इस कोर्स में आके। तो अभी तक मैंने आपको डेमोज दिखाए, ये सारे के सारे डेमोज जो मैंने आपको दिखाए बस मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं अपनी एक्चुअल क्लासेस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, थ्योरी के साथ साथ फिर आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूं कि भाई इसको ऐसे करना है। ये तो बहुत क्विक डेमोज थे। जब एक्चुअल क्लासेस होती है तो लंबी क्लासेस होती हैं, वो फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। हर एक क्लास नहीं, हर एक क्लास 20-25 मिनट की होती है। अगर लंबी क्लास है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो मैं उनको फिर मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड कर देता हूं। हर महीने हम सिर्फ दो ही मॉड्यूल्स आपको देते हैं, वीडियोस नहीं। वीडियोस तो ज्यादा हो सकती हैं लेकिन 2 ही मॉड्यूल्स आपको देते हैं। क्यों? ताकि आप उन 2 मॉड्यूल्स को एक्चुअली सीख कर इंप्लीमेंट करो और जो आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछो। अब बारी है काउंसलिंग सेशन की। अब मैं आप लोगों के लिए जितने भी सवाल आपने मुझसे आज तक पूछे हैं शून्य एआई के मेरे फाउंडेशन कोर्स के बारे में, उनके जवाब देने वाला हूं। तो अब यह है काउंसलिंग सेशन आप सब लोगों के लिए। पहला सवाल मुझसे पूछा गया, वी नो बबीता मैम, खान सर, आनंद भैया, हु इज पारितोष? बहुत अच्छा सवाल। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, भैया हम बबीता मैम को जानते हैं, आईसीएस कोचिंग वाली जो सुपर वायरल है इंटरनेट पे। हम जानते हैं खान सर को, वो अपने बिहार वाले। हम जानते हैं आनंद भैया को, बिहार वाले, सुपर 30 वाले। ये पारितोष कौन है? मैं समझाता हूं आपको अपने बारे में। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा ऑफिस नोएडा में है। 15 साल का मेरा करियर रहा है, मैंने बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज के साथ काम किया है। आज से 12 साल पहले मेरी एक स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में, वहीं जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनती हैं। इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली ने मेरी स्टार्टअप को वहां एक्सेलरेट किया था। उसके बाद मैं भारत वापस आया। भारत वापस आकर मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया और बहुत सारे छोटे बिजनेस ओनर्स को भी मैंने ट्रेन किया। इंटरनेट पे मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया और फाइनली मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखी इस देश में। वो प्रॉब्लम है शिक्षा की। हमारे देश में शिक्षा फंडामेंटली धंधा बन चुकी है। आज एक आम मिडिल क्लास इंसान या तो उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, मां को अपने गहने बेचने पड़ते हैं। और यही मेरी जिंदगी का मिशन बन गया। मैंने कहा कि मैं ऐसी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दूंगा अपने इस देश को, ताकि मेरे देश के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो पुराने बूढ़े हो चुके हैं वो हो चुके, हाँ वो भी सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो युवा हैं, जो यूथ हैं, पीपल हु विल फंडामेंटली शेप द फ्यूचर, मैं उनको सिखाऊं, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दूं और एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे वो शिक्षा दूं कि जेन्युइनली कोई भी उसको अफोर्ड कर पाए। किसी मां को अपने गहने ना बेचने पड़े, किसी बहन को अपनी पढ़ाई ना रोकनी पड़े और किसी बाप को अपनी जमीन ना गिरवी रखनी पड़े। और इसीलिए फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जो मेरे देश के युवाओं को, जो मेरे देश के यूथ को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएगी। वो शिक्षा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा। और तभी मैंने स्टार्ट की ये कंपनी जिसका नाम है शून्य एआई। शून्य का मतलब होता है जीरो, जो आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया था भारत देश में। और शून्य जो जीरो नंबर है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बहुत क्रिटिकल नंबर है, इसलिए शून्य एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं फाउंडर हूं इस कंपनी का और मैं खुद, आपने डेमो क्लास देखी थी, मैं खुद आपको डेमो करके दिखाता हूं, आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, इतनी जान लगा के पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग तक नहीं, आपके दिल तक आवाज पहुंचेगी। इतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, सादी साधारण आसान हिंदी भाषा में। सिंपल इज दैट। कभी आप मुझसे मिलना चाहें, आप मेरे नोएडा ऑफिस आ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू कैच अप विद यू, लेकिन रैंडम मीटिंग नहीं, मुद्दे की मीटिंग। पहले आपको कोर्स में आना होगा, उसके बाद मिलेंगे। सीधी सीधी बात भाई। क्योंकि जब मैं यूएस गया था तो मैंने वहां से एक चीज सीखी थी, 2 इंपॉर्टेंट चीजें एक्चुअली। वो हमसे 50 साल आगे क्यों है इस दुनिया में, पता है क्यों? एक तो वो डरते नहीं, किसी भी काम करने को से डरते नहीं, फेलियर से नहीं डरते। नंबर 2, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे नहीं, अरे चाय पे मिल लेते हैं, चलो जी आज पारितोष जी आपसे चाय पे मिल लेते हैं आज कुछ। मैं बिल्कुल चाय पे नहीं मिलता हूं लोगों से, मैं फालतू की गपशप नहीं करता हूं, मैं टीवी पे बिल्कुल जीरो समय लगाता हूं, मैं कोई सोशल मीडिया पे रील्स शॉर्ट्स नहीं देखता हूं।
बस अपना कंटेंट अपलोड करता हूं और दैट्स इट। मैं समय की वैल्यू करता हूं, अपनी भी और आपकी भी, और इसलिए टाइम पास नहीं करना। अगर आप क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते तो मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूं। सिंपल इज दैट। मैं एकदम तेजी से डिसीजन लेता हूं, चाहे उसमें मेरा फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, डजंट मैटर। मेरा नुकसान है ना भाई, नुकसान करके सीख ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी थोड़ा खत्म हो रही है, फिर वापस बाउंस बैक कर लूंगा। यह है पारितोष शर्मा। तो मैं एक टीचर हूं, मैं वैसे ही हूं जैसे खान सर हैं, जैसे बबीता मैम हैं, जैसे आनंद पांडे सर हैं, अपने आनंद भैया हैं। सिंपल इज दैट। मैं भी एक टीचर हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूं, और धंधे के फॉर्मेट में नहीं, मैं सचमुच इस देश को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा हूं, और एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे दे रहा हूं जो जेन्युइनली कोई भी प्रोग्रेसिव इंसान अफोर्ड कर सकता है। बस एक फर्क है मुझ में और बाकी सब लोगों में, और यह बहुत बड़ा फर्क है। मेरी कंपनी में मैंने कोई सेल्स टीम नहीं रखी हुई जो आपको उठाकर फोन करेगी। मैंने कोई सेल्स टीम नहीं रखी जो आपको मार्केटिंग के मैसेज भेजेगी। मैं कोई ऐड नहीं चलाता इंटरनेट पे। मेरी वीडियो तो अपने आप फैलती हैं तेजी से, क्योंकि दिल तक आवाज जाती है लोगों के। मेरी कंपनी में से कभी कोई पलटकर आपको फोन नहीं करेगा। मेरी कंपनी में से कभी कोई आपको रैंडम मार्केटिंग के मैसेजेस नहीं भेजेगा। मेरी कंपनी में से कभी कोई आपको पुश नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको ही गरज नहीं है, और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वैसे भी बात करके कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने अपनी कंपनी को वैसे ही बनाया है जैसे अमेरिका की कंपनीज होती है, अमेरिकन कंपनीज होती है। एकदम मुद्दे की बात, कट टू कट बात करेंगे, ताकि हम अपने एक दूसरे की इज्जत करें, तेजी से आगे बढ़ें, स्पीड पे ध्यान दें, प्रोग्रेस पे ध्यान दें, ग्रोथ पे ध्यान दें, फालतू के टाइम पास पे नहीं। तो अगर आपको सेल्स टीम से बात करनी है, आपको लंबे धक्के खाने, भाई आप किसी और कंपनी में जाओ। ट्रस्ट मी, मैं एकदम गलत इंसान हूं, ये वीडियो छोड़ दो आप, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आपको बहुत शेयर फोकस के साथ शेयर वर्ल्ड क्लास काम करना है, तो मेरे साथ जुड़िए आप। गॉट इट? नंबर 2, ये प्रोग्राम ऑनलाइन क्यों है, ऑफलाइन क्यों नहीं है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल पूछा है जिसने भी ये पूछा है। समझाता हूं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत कॉम्प्लेक्स देश है। आज अगर भारत देश में ऑफलाइन पढ़ाना इतना आसान होता तो सरकार हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक प्रांत में, हर एक देहात के हर एक जगह पे, हर एक शहर में आईआईटी खोल देती, आईआईएम खोल देती। क्यों नहीं खोले? क्योंकि भारत बहुत कॉम्प्लेक्स देश है। यहां पे ऑफलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है। और अगर ऑफलाइन बना, भाई अब मान लीजिए मैंने ऑफलाइन पढ़ा भी लिया, महाराष्ट्र में पढ़ा लूंगा, दिल्ली में पढ़ा लूंगा, हरियाणा में पढ़ा लूंगा, अरे भैया बाकी का देश तो रह जाएगा ना। मेरा विजन है इस देश को आगे लेके जाने का, और इसीलिए उसका सबसे अच्छा स्रोत, सोर्स जो है वो है इंटरनेट, द वर्ल्ड वाइड वेब। इसीलिए ये ऑनलाइन है। अब मैं समझता हूं आपने ये सवाल क्यों पूछा है। सवाल इसलिए नहीं पूछा आपने, बाय द वे सवाल आपने किसी और चक्कर से पूछा है, क्योंकि भारतीय लोग जो होते हैं उनको ऑनलाइन सब स्कैम दिखता है। उनको लगता है सब स्कैम है, अरे ऑनलाइन है तो स्कैम है। या उनको लगता है ना ना ना, मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाएगा, अरे बच्चा मेरा कंप्यूटर पे कुछ और ही कर रहा होगा पीछे से बैठ के। यार हम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? वो हमारी कमी है अगर हमारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, हमारी कमी है अगर बच्चे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों को एज पेरेंट्स लगता है हमने तो फीस दे दी बस। बच्चों के साथ बैठो। मैं कहता हूं अपने कोर्स में पेरेंट्स को, सिट विद योर किड्स, चेंज देयर गेम। खैर, ऑनलाइन एक और पर्सपेक्टिव से है, एक और कारण है कि मेरा कोर्स ऑनलाइन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारत देश में एजुकेशन धंधा बन चुकी है। अगर मैं भी ऑफलाइन गया तो मुझे फीस बढ़ानी पड़ेगी, मुझे कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए का कोर्स बनाना होगा, मिनिमम बता रहा हूं। फिर मेरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, फिर तो मैं भी धंधे वाला इंसान बन जाऊंगा, फिर मैं बड़ी बड़ी बातें क्या बोलूं। इसीलिए नहीं किया इसको ऑफलाइन, इसलिए नहीं किया। हां, मैं सपोर्ट पूरा देता हूं आप लोगों को। आपको जब भी कंफ्यूजन हो मेरी किसी क्लास में, आई विल सपोर्ट यू, आई विल हैंड होल्ड यू, लेकिन हम ऑफलाइन नहीं जाएंगे। सिंपल इज दैट। हाँ, वो बात अलग है कि कभी वो जैसे गुजरात में कहीं है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम या ऐसा कोई स्टेडियम है जिसमें लाख लोग आ सकते हैं, कभी हम अच्छे से पूरी तैयारी करके ऐसे 1 लाख 2 लाख लोगों के बैचेस 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 क्रिएट करना शुरू करें, वो मैं जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। वो भी एक समय आएगा अगर हम बहुत अच्छे से, सच्चे दिल से इस देश की सेवा करेंगे, सिंसेरिटी के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट देंगे, जेन्युइनली अपने यूथ को आगे बढ़ाएंगे, तो एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन 1 लाख लोगों का स्टेडियम भी भर देंगे। दैट इज फॉर श्योर, राइट? उससे पहले शांति से फोकस करके, मुझे फालतू अपना फेम नहीं बढ़ाना, मुझे फालतू कोई रॉकस्टार नहीं बनना। मैं एक गुरु हूं, एक शिक्षक हूं, और समझता हूं अपनी बात को। मुझे जबरदस्ती वायरल नहीं होना है। आई एम ओके विदाउट दैट, क्योंकि अगर दिमाग वहां चला गया तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए यह प्रोग्राम ऑनलाइन है। मुझे बड़ा गर्व है कि यह प्रोग्राम ऑनलाइन,
क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम की फीस देने के लिए किसी बाप को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, किसी मां को अपने गहने नहीं बेचने पड़ते, किसी बहन को अपना अपना करियर नहीं छोड़ना पड़ता। इसलिए गर्व है मुझे। अब अगर आपको शक है तो मैं आपके शक को इलाज नहीं कर सकता। आपको लगता है ऑनलाइन स्कैम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता हूं। मैं इतना ही शार्प हूं और उतना ही प्यार से भी बात करता हूं जब पढ़ाता हूं। लेकिन अगर आप शक के घेरे में रहोगे तो आई एम सॉरी, मैंने हाथ जोड़ दिया, आप इस वीडियो से निकल जाओ। नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए अपने इस प्रोग्राम में, अपने स्कूल में। विल आई गेट अ सर्टिफिकेट? क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल हाँ। 1 साल बाद जब आप ये प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं, या हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप 1 साल से पहले ये प्रोग्राम पूरा कर लें, आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। नंबर 4, व्हेन विल द कोर्स बिगिन? ये कोर्स शुरू कब होगा? तो दोस्तों, कोर्स शुरू हो चुका है। ये ऑनलाइन कोर्स है। मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं आपको, और कभी कभी मैं लाइव भी आता हूं। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं भाई, ये आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब स्टार्ट करोगे वहां से लेकर 1 साल तक आपके पास एक्टिवेटेड रहेगा। गॉट द पॉइंट? जब भी कोई कंफ्यूजन हो, पारितोष सर आपके साथ 100% खड़े हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। इस देश के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हम बिल्ड करेंगे, आप देख लेना। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एक टीचर का प्रॉमिस है, आज एक गुरु का प्रॉमिस है आपके साथ। नंबर 5, कैन आई स्टडी एट माई ओन पेस? क्या मैं अपने स्पीड से पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई। अलग अलग लोग हैं ना। आप अगर प्रोफेशनल हो, आप नौकरी करते होगे, रात को घर आओगे तभी तो पढ़ोगे। आप अगर एक स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप शायद ये कोर्स नहीं कर पाओगे। अगर नहीं चल रहे तो आप खेलने के बाद जब घर पे वापस आओगे, अपनी पढ़ाई करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, फिर आप पढ़ोगे इससे, या सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ोगे। तो वो तो डिसिप्लिन आपको अपना खुद का बिल्ड करना होगा। आपको अपना कैलेंडर, अपना शेड्यूल पता है। और बाय द वे, मैं एक बात मानता हूं, हर इंसान मैच्योर होता है। हर इंसान, जिसको करना होता है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जिसको करना है वो करने के बहाने ढूंढ लेगा, और जिसको नहीं करना वो ना करने के बहाने ढूंढ लेगा। अब आप देख लो आपको क्या बहाना ढूंढना है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हु इज दिस कोर्स फॉर? ये कोर्स बना किसके लिए है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको अपने डेमो क्लास में समझा दिया। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, बट फंडामेंटली इस कोर्स को हमने बनाया है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। बिजनेस ओनर्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं हमारे इस कोर्स में, लेकिन ये बना है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये कोर्स आपको एकदम एकदम हाईएस्ट लेवल पे आपको वो स्किल्स देगा जो इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, सीखना चाहते हैं, आपको लगता है आपके लिए जरूरी है, आ जाओ भाई, कर लो कोर्स। तो मैंने ऐसी 20 स्किल्स इकट्ठी करी, अपनी मर्जी से नहीं, दुनिया भर से समझ के, इंडस्ट्री के लीडर से समझ के, टॉप एंटरप्रेन्योर से समझ के, कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए, आप कैसे लोग चाहते हैं, फ्यूचर किस बात का है। तो ऐसी 20 स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा अक्रॉस इंडस्ट्री। देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ये हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल हो सकता है। दिमाग खोलने की बात है, तो मैं सबसे पहले आपका दिमाग खोल रहा हूं। नंबर 2, किसी ने बोला है मेरा बेटा या बेटी क्लास 8th में है, क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। मुझे लगता है 8वीं क्लास ऑनवर्ड्स कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ अपनी 8वीं क्लास के बच्चे को आप ये कोर्स दे दोगे तो वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो आजकल सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी है बच्चों के पास। बच्चा मोबाइल खोलता है, रील्स और शॉर्ट्स देखना शुरू करता है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं अपने शब्द नहीं रखूंगा आज। रील्स और शॉर्ट्स में जितना गंदा, घटिया, निहायती बकवास, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, किस्म का जो कंटेंट आज दिख रहा है, लिटरली सेमी पॉर्न कंटेंट जो आज मिल रहा है हमारे देश को, वो हमारी बुद्धि खराब कर रहा है, हमारा कल्चर खराब कर रहा है, हमारे देश को खराब कर रहा है। चाइना एकदम सही कर रहा है। चाइना ने यूट्यूब, फेसबुक सब बैन किया हुआ है अपने देश में। चाइना अपने देश के बच्चों को बर्बाद नहीं होने दे रहा, हम होने दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को ये बोलो, इंस्पायर करें, बैठे उनके साथ और आप उनको बोलिए कि बेटा आज पारितोष सर की तूने ये वाली क्लास की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या सीखा, इसके और कहां कहां यूजेस हैं। आप अपने बच्चों से बात करो। मैं करता हूं, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं अभी तो। जब मैं उनसे बात करता हूं ना, कि उनको भी मैं यही कोर्स सिखाता हूं, मेरी वीडियो दिखाता हूं। कई बार तो वो हंसते हैं, पापा यूं कैसे लग रहे हो आज आप, बट ठीक है, वो मजाक के बाद वो जो फंडामेंटली मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनसे वापस पलट के सवाल करता हूं कि बेटा आज जो आप पढ़ाई करके आए हो स्कूल में, उसमें एआई कैसे यूज हो सकता है। आज मेरे घर पे बच्चे ना, जो मैंने आपको डेमोस करके दिखाए हैं, वो कर देते हैं डेमोस, ये वो कर सकते हैं। आज उनका दिमाग कहां कहां खुल रहा है। मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, पापा ये स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है, ये एयर पोल्यूशन कैसे सॉल्व हो सकता है, ये ट्रैवल का डिस्टेंस हम कैसे कम कर सकते हैं। ये सारे सवाल वो मुझसे करते हैं, जबकि ये उनके कोर्स में नहीं है। जब ये बच्चे आज से 10 साल बाद, 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में क्या क्या फोड़ देंगे आप देख लेना।
राइट। नंबर 3, डू आई नीड टू नो कोडिंग, क्या मुझे कोडिंग आनी चाहिए? जी नहीं, आपको कोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो आपको डेमो करके दिखाया उसमें कोई कोडिंग थी नहीं। सारे के सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऑटोमेटिकली कोड लिख लेते हैं। नंबर 4, कैन आई क्रैक माई एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू विद एआई? ओ ग्रेट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो। ये जिसने भी सवाल भेजा है, आई एम होपिंग कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आईआईटी जेई नीट या सरकारी नौकरियों के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का, बैंक पीओ का, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। क्या आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और इंटरव्यू भी? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन में कैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करोगे, और फिर मोबाइल फोन सामने रखोगे और आपका मोबाइल फोन आपके लिए आपका टीचर गुरु, आपका एंट्रेंस एग्जाम कोच बन जाएगा। वो आपको फीडबैक देगा इंटरव्यू का। मतलब आप ऐसे कोट बंद करके सामने बैठे होगे, वो आपको कैमरे से देख पाएगा और आपको फीडबैक देगा, पारितोष जी आज आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही सर। लेकिन उसको ट्रेन करना होगा। अब ट्रेन कैसे करोगे वो मैं सिखाऊंगा। नंबर 5, कैन आई गेट अ प्रमोशन इन माय कंपनी विद एआई? क्या मुझे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिल सकती है एआई के थ्रू? 100% मिलेगी। इनफैक्ट आपको बता दूं, भैया एआई नहीं किया ना, एक आध साल की और बात है, आपकी नौकरी वैसे भी जाने वाली है। ये तो बात पक्की है। वरना आप कोई छोटा मोटा काम करते रहोगे। हाँ देखो, अगर आपका एम्बिशन ये छोटा मोटा काम करना है, फिर आप मेरा कोर्स वैसे भी मत लो। क्यों यहां पे पैसे लगा रहे हो? एवं टाइम पास क्यों करना लाइफ में यार? डू आई नीड अ लैपटॉप टू लर्न विद शून्य एआई? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है शून्य एआई का ये कोर्स करने के लिए? एक्चुअल आंसर है हां। देखो, आज जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया, मैं फोन पे भी कर सकता था ये डेमो, अपने फोन पे भी कर सकता हूं ये डेमो, एक बेसिक स्मार्टफोन पे। लेकिन कई बार एक्सेल शीट्स बनानी होती है, कई बार डेटा एक्सेल शीट्स में डालना होता है, वो ना फोन पे नहीं हो पाता, मुश्किल होता है, वो छोटे छोटे से स्क्रीन पे मुश्किल होता है। इसलिए लैपटॉप अगर हो तो बहुत ही बढ़िया, और लैपटॉप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हर एक के पास होना चाहिए। नंबर 7, व्हाट इफ आई हैव एनी क्वेरीज? अगर मेरे पास कोई सवाल आ गए तो, अगर कोई आपकी कही बात पारितोष जी मुझे ना समझ आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर आपको नहीं समझ आई मेरी कोई कही बात, तो आप मेरी इस जो मैं आपको जहां पे आप मेरे वीडियोस देखोगे, जो इंटरफेस आपके पास आएगा, वेब इंटरफेस भी है, हमारी ऐप भी है, वहां पे एक चैट का ऑप्शन होता है, आप मुझसे चैट कर पाओगे। सिंपल एज दैट। अरे भाई, ये वैसा ही है जैसे आप खान सर, अलख पांडे सर, बबीता मैम की क्लासेस करते हो। जैसे उनकी ऐप बनी हुई है, वैसी हमारी ऐप बनी हुई है। जैसे आप उनकी क्लासेस कंप्यूटर डेस्कटॉप पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, मेरी भी क्लासेस आप लैपटॉप पे देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई वांट टू डू एन एडवांस कोर्स विद शून्य एआई? वेरी गुड, आई लव द पैशन एंड एनर्जी। किसी ने पूछा है अगर मैं शून्य एआई के साथ एडवांस लेवल पे जाना चाहूं तो? ग्रेट। तो पहले आप हमारे साथ कम से कम ये 1 साल पूरा करो। पहले अपना अपना बेस, अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। मुझे जबरदस्ती आपसे फीस नहीं चार्ज करनी। अगर आप एडवांस कोर्स के लायक होगे तभी मैं आपको एडवांस लेवल्स पे लेके जाऊंगा, उससे पहले नहीं। गॉट द पॉइंट? ऑलराइट, ओके ग्रेट। तो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये था आपका काउंसलिंग, और ये 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मैंने आपको 3 बड़े डेमोज आज करके दिखाए। आई होप कि आपका दिमाग खुला होगा, और यहां से पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज हैं। आपको एक बात बता दूं, हम लोग ना भारत देश में बहुत छोटा सोचते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेरे इस कोर्स में आओ और मुझे ये बोलो, पारितोष सर क्या 1 साल के अंदर अंदर मैं कोई ऐसा रिसर्च रिपोर्ट लिख सकता हूं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पब्लिश हो जाए? हम वैसा गोल लेकर चलते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप मुझसे ये पूछो, पारितोष सर मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है और वैल्यूएबल बनना है अपनी कंपनी के लिए, सर मुझे ट्रेन करो। आप मुझे टफ चैलेंजेस दो, जितने बड़े चैलेंजेस दोगे उतना अच्छा आपको मैं एआई को ट्रेन करना सिखा दूंगा। सिंपल एज दैट। और जितना आप चुप बैठोगे, जितने छोटे चैलेंजेस दोगे, फिर आपकी छोटी सोच। लेकिन इतनी बात पक्की है कि भारत देश में शून्य एआई के इस फाउंडेशन प्रोग्राम से अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं है। साधारण हिंदी भाषा में जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं, और कोई नहीं सिखा रहा। जिस फीस पे इस कोर्स को दिया जा रहा है, और कोई नहीं दे रहा। क्योंकि हम शिक्षा का धंधा नहीं करने आए। हम समझते हैं कि शिक्षा एक देश को बढ़ा भी सकती है, और शिक्षा एक देश को कंप्लीटली बर्बाद भी कर सकती है। मुझे भारत देश को टॉप पे लेके जाना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये मेरा मिशन है। अब आप अगर मेरे साथ इस मिशन में रहे तो ये मिशन और तेज होता रहेगा। और बाय द वे, जाने से पहले आपको एक बात बता दूं जो मैं हमेशा कहता हूं, आप जब भी इस कोर्स की फीस दोगे, वो फीस नहीं होगी, वो केवल एक गुरु दक्षिणा है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मुझे सचमुच अपने वर्थ की फीस लेनी हो ना, तो मैं बहुत हाथ जोड़ के हम्बली ये बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक आखिरी बात बताता हूं अपने बारे में, और आपको सच्चाई से समझ आएगा कि मैं किसी फेम के चक्कर में नहीं हूं। आज से
2 साल पहले मुझे मौका मिला था दूरदर्शन टीवी में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल टेलीविजन है, वहां पे मैंने एक शो होस्ट किया था जिसका नाम है स्टार्टअप चैंपियंस 2। 6 महीने तक मैं प्राइम टाइम टेलीविजन पर पूरा देश मुझे देख रहा था। अगर मुझे आपको इंप्रेस करना होता, अगर मुझे आपको कुछ चौंधियाना होता, तो मैं सबसे पहले आपको अपनी वो वीडियो दिखाता, लेकिन मैंने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उस शो को करने से मेरे शून्य एआई चलाने में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैंने एकदम एंड में बताया आपको ये। और ऐसे ही आप देखेंगे अमेरिका, यूएस में भी ऐसे ही लोग हैं, इसलिए वो इतना आगे बढ़ पाते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। मैं ठीक वैसे ही ऑपरेट करता हूं। अगर आज आपको विश्वास हो गया हो कि हाँ, पारितोष सर सही गुरु हैं, सही शिक्षक हैं, सही टीचर हैं, जो इस देश को आगे लेके जाने के लिए, मेरे बच्चे को, मुझे आगे लेके जाने के लिए एकदम कमिटेड है, तो आपको मैंने लिंक दे दिया है अपने इस कोर्स का इस वीडियो के साथ। कृपया करके, अगर इन 8 सवालों के बियॉन्ड आपका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, अगर नहीं हो तो प्लीज कृपया करके मेरा भी समय बचाइए, अपना भी समय बचाइए। जबरदस्ती कॉल पे मैं आपको कोई और हीरे मोती नहीं दान में दे दूंगा। लिटरली अब आपको इतना करना है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहां फीस दीजिए और सीखना शुरू कीजिए। हर दिन जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो आप अपने लिए तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई डू दैट? अब आपको मिलूंगा शून्य एआई के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच दिस एंटायर कंट्री। इस पूरे देश को पढ़ाने आया हूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।